क्लास 10th। कारतूस के 2 वीडियो जो आपको मैंने दिए थे वो आपने देखे होंगे। वजीर अली कौन था? जांबाज सिपाही था ना। ऐसा किसने कहा था? कर्नल ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि वो कारतूस जो कर्नल ने उसको मारने के लिए रखे थे वो चालाकी से लेकर आ गया और कर्नल को पता भी नहीं चला। इसीलिए कर्नल ने उसको जांबाज सिपाही कहा था। कुछ कहानी रिकॉल हो गई आप लोगों को? अगर रिकॉल हो गई तो इस वीडियो में एमसीक्यू देखते हैं। पहला प्रश्न इसका इस प्रकार से है, कारतूस शब्द का क्या अर्थ है? देखिए ऑप्शन इसके, पिस्तौल, बंदूक, बंदूक की गोली या बारूद। तो इसका सही उत्तर है बंदूक की गोली को कारतूस कहा जाता है। दूसरा प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको सभी पाठों के और उनके लेखक के मैचिंग नाम याद होने चाहिए। कारतूस पाठ के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन इरफान हबीब, दूसरा हबीब तनवीर, तीसरा निदा फाजली और चौथा ऑप्शन है शेखर जोशी। तो इसको लिखा है हबीब तनवीर ने। इसका अगला प्रश्न है, वजीर अली कौन था? वजीर अली पर ही तो पूरा ये लेसन है। सादत अली का बेटा था, आसिफुद्दौला का बेटा था, शमसुद्दौला का बेटा था या टीपू सुल्तान का बेटा था? तो जरा सा ध्यान कीजिएगा, वजीर अली आसिफुद्दौला का बेटा था। देखिए अगला प्रश्न, कर्नल कॉलिंज का खेमा कहाँ के जंगलों में लगा हुआ था? नंबर 1 ग्वालियर के जंगल, नंबर 2 गोरखपुर के जंगल, नंबर 3 गोंडा के जंगल, नंबर 4 गाजियाबाद के जंगल। तो कर्नल कॉलिंज का खेमा जो उसने वजीर अली को पकड़ने के लिए डाला हुआ था वो गोरखपुर के जंगल में पड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है इसका, अवध का नवाब अंग्रेजों से मिल गया था कौन? यानी कि उसका क्या नाम है? देखिए ऑप्शन, सरवत अली, सादत अली, सदाकत अली या अनवर अली। तो सबको आपको ध्यान होगा कि सादत अली जो था वो अंग्रेजों से मिल गया था क्योंकि उसने अपनी बहुत सारी जायदाद भी उनको दे दी थी। जायदाद माने संपत्ति। नेक्स्ट प्रश्न इसका है, किसके अफसाने सुनकर रॉबिन हुड की याद आ जाती थी? ऑप्शन सुन लीजिए इसके, समीर अली, वजीर अली, नजीर अली या नसीर अली। तो वजीर अली को सुनकर रॉबिन हुड की याद आ जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न, कर्नल किसे खतरनाक आदमी मानता था? ध्यान से सुनिए, टीपू सुल्तान को, शाह जमा को, शमसुद्दौला को या आसिफुद्दौला को? तो कर्नल जिसे खतरनाक आदमी मानता था वो था शमसुद्दौला। वजीर अली के दिल में किसके खिलाफ नफरत थी? ये नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए। कर्नल के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, सादत अली के खिलाफ या बेल जली के खिलाफ? तो उसके मन में जो नफरत थी, उसके दिल में जो नफरत थी वो अंग्रेजों के खिलाफ थी। नेक्स्ट प्रश्न है, वजीर अली ने अवध पर शासन कितने महीने किया? बहुत कम शासन किया था उसने, लेकिन उसी में उसने अंग्रेजों को डरा दिया था। 15 महीने, 5 महीने, 2 महीने या 6 महीने? तो वजीर अली ने अवध पर केवल 5 महीने शासन किया था, लेकिन उन 5 महीनों में ही उसने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। अगला प्रश्न, गोरखपुर के जंगलों के रास्ते वजीर अली कहाँ जाना चाहता था? देखिए जितने भी उत्तर होते हैं वो आपके पाठ को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं। नंबर 1 बर्मा, नंबर 2 बांग्लादेश, नंबर 3 अफगानिस्तान और नंबर 4 नेपाल। तो वो नेपाल जाना चाहता था। नेक्स्ट प्रश्न इसका है, मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम, ये किसने कहा? लेफ्टिनेंट ने, कर्नल कॉलिंज ने, लॉर्ड क्लाइव ने, लॉर्ड बेलजली ने कहा? तो ये कर्नल कॉलिंज ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न इसका है, अंग्रेजों ने किसको पद से हटाया था? टीपू सुल्तान को, सादत अली को, वजीर अली को या नजीर अली को? तो नजीर अली नाम का तो कोई कैरेक्टर ही नहीं आया हमारी पाठ्य पुस्तक में, हमारे पाठ में। ये तो मैंने कल्पना कर ली है नाम की, मिलता जुलता नाम कल्पना से लिख दिया है। तो वजीर अली इसका सही उत्तर है। वजीर अली को कोलकाता किसने बुलाया? नंबर 1 कर्नल, नंबर 2 गवर्नर जनरल, नंबर 3 लेफ्टिनेंट और नंबर 4 वकील। तो याद कीजिए, कोलकाता वजीर अली को गवर्नर जनरल ने बुलाया था। नेक्स्ट प्रश्न, वजीर अली के लिए कितना वजीफा तय किया गया?
30 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपया। तो वजीर अली के लिए 3 लाख रुपए वजीफा तय किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, कंपनी का वकील कहाँ रहता था? ऑप्शन ध्यान से सुने, और ये सारे प्रश्न आपको लिखित रूप में भी मिलेंगे। एमसीक्यू में आपको लिखित रूप में भी दे रही हूं। देखिए, पहला, प्रयाग में, बनारस में, इलाहाबाद में या लखनऊ में। तो कंपनी का वकील बनारस में रहता था। जब मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रही होती हूँ तो क्वेश्चन और उसके ऑप्शन स्क्रीन पर भी चलते रहते हैं, आप वहां से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, सादत अली ने अंग्रेजों को क्या भेंट दी? बहुत ध्यान से सुनिए। आधा राज्य और 1 लाख रुपए, आधा राज्य और 10 लाख रुपए, आधा राज्य और 2 लाख रुपए, आधा राज्य और 20 लाख रुपए। तो सादत अली ने अंग्रेजों को आधा राज्य और 10 लाख रुपए दिए थे, ये पुस्तक में लिखा है। कंपनी के वकील का कत्ल वजीर अली ने क्यों किया? वकील उससे सालाना वजीफा मांग रहा था, सालाना यानी कि ईयरली। दूसरा, वे वकील से नफरत करता था। तीसरा, वकील ने अंग्रेजों का पक्ष लेकर उसे भला बुरा कह दिया था। और लास्ट इसका ऑप्शन है, वकील ने उसकी शिकायत नहीं सुनी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है, वकील ने अंग्रेजों का पक्ष लेकर उसे भला बुरा कह दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? बनारस में छिप गया, अल्मोड़ा की तरफ भाग गया, आजमगढ़ की तरफ भाग गया, दिल्ली की तरफ भाग गया। तो उत्तर है, अपनी हिफाजत करने के लिए वो आजमगढ़ की तरफ भाग गया था। आजमगढ़ के अधिकारियों ने उसे कहां तक पहुंचा दिया? रामगंगा तक, घाघरा तक, कोसी तक या गोदावरी तक? तो आजमगढ़ के अधिकारियों ने उसे घाघरा तक पहुंचा दिया था। मैंने प्रश्न आपके इसी प्रश्न के साथ शुरू किए थे, देखिए, लेकिन यहां पर यह प्रश्न की फॉर्म में है। किसने कहा एक जांबाज सिपाही? लेफ्टिनेंट ने, सिपाही ने, कर्नल ने या लॉर्ड क्लाइव ने? तो ये कर्नल ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न, वजीर अली ने कर्नल से कितने कारतूस प्राप्त किए? 20 कारतूस, 10 कारतूस, 2 कारतूस और 30 कारतूस। वजीर अली ने कर्नल से 10 कारतूस प्राप्त कर लिए थे। वो धूल उड़ाता हुआ इतनी तेजी से आ रहा था कि कर्नल को लगा कि कहीं पूरा एक काफिला चला आ रहा है, लेकिन पास आके जब देखा तो वो केवल एक ही आदमी था। वो अंदर आया टेंट के और उसने कहा कि वो कर्नल से अकेले में बात करना चाहता है। कर्नल ने अपने सारे साथियों को, सिपाहियों को बाहर निकाल दिया और वजीर अली ने यह कहा कि वो वजीर अली को मारने के लिए उसे कुछ चाहिए, तो कर्नल ने उसे 10 कारतूस दे दिए, वो कारतूस जो कि वजीर अली के लिए ही उसने रखे थे। और जब वो जाने लगा तो जाते जाते बता भी गया कि वो खुद वजीर अली है, इसलिए वजीर अली को मारना उनके लिए मुमकिन नहीं है। इसीलिए कर्नल ने उसके जाने के बाद ये सवाल का जवाब दिया कि वो एक जांबाज सिपाही था। इस तरह से ये इसके एमसीक्यू हो गए। पार्ट की रीडिंग आपने की होगी, बहुत अच्छा भी लगा होगा क्योंकि ये तो नाटक फॉर्म में, डायलॉग्स में हमारा पूरा लेसन चला है। याद करिए, समझिए, अच्छे नंबर लाइए। थैंक यू।